बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शौकत इशफाक मैं तुहाडा मेज़बान नतारा दे विच। नाज़रीन, अज असां नतारा करना है कि पूरी दुनिया दे विच आलमी वबा करोना जिहड़ी है वो फैली हुई है। इस किस्म की वबा पहले भी फैलदियां रही हैं और इंदे च ये भी है कि वो वबावां तकरीबन ख़त्म नहीं हुई, बस तकरीबन रही भी हैं, छोटियां जिहियां अज भी नाल चलदियां पईयां। ये वबा क्या है, क्यों आंदी है और इस वक्त क्योंकि पिछले साल तो चलती पई है, पूरी दुनिया इंदी दूजी जिहड़ी लहर है उंदा शिकार है। पूरी दुनिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मुल्क ऐसा है ਜਿਹੜਾ नहीं बच्चा। बहरहाल कुछ मुल्क ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी हिकमत अमली ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ SOPs ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ को क्या करना चाहिए है, हकूमती इकदामात क्या हैं और क्या वो दुरुस्त होंदे पैन। असां ये चीज़ों को डिस्कस करेसूँ और सारे नाल बहु ही सीनियर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हारून पाशा साहब जिहड़े बुनियादी तौर के उत्ते बालां दे सर्जन हैं, बालां दे अमराज दे सर्जन हैं। मुल्तान निश्तर दे इत्थां प्रोफेसर रहन काफ़ी अरसा और उस तो बाद कायद आज़म मैडिकल कॉलेज बहावलपुर दे प्रिंसीपल रिटायर हैं। इस वेले भी वो तिब दे शोबे नाल ही ज़ाहिर वाबस्ता हैं और उन्हां दा इस हवाले नाल एक खासी स्टडी भी है और इस हवाले नाल खासा तजर्बा भी है। उन्हां नाल गल कर डॉक्टर साहब तुहाकू वेलकम है कि तुसां PTV मुल्तान सेंटर दे तशरीफ़ लैके आए हो और सारे नाल गुफ्तगू करेसो और सारे नाजरीन को तुसां दसेसो कि बुनियादी तौर के उत्ते ये जिहड़ा करोना है जिन्हों नॉवल करोना आदन COVID-19 ये क्या शय है और इस वेले इनकी पोजीशन क्या है पाकिस्तान दे खसूसन और अमूमी तौर पर दुनिया दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। ये 2019 दे विच जी जी ये नवंबर दे विच इंदा पहला केस चाइना दे विच वुहान दे विच नज़र आया और उनके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता चला गया क्योंकि हुण साडी बैनुल अक़वामी ट्रैवल है वो इतना ज़्यादा है और लोग चंद घंटे ही दूसरे मुल्कां पहुँच वेंदे हैं। जी जी ई वास्ते ये एपीडेमिक जिहड़ा है ये पैंडेमिक तब्दील थी गया और उनके बाद लोगों वास्ते ये नवी शय है क्योंकि यहीं तो पहले एक 100 साल पहले स्पेनिश 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया है और उनके नाल बड़ी हलाकतां थईयां हन लेकिन वो महदूद रह गया है क्योंकि उन वेले जहाज़ वगैरह दू या त्रै बरे आज़म तक रही आई दू त्रै बरे आज़म तक रहा है और उनकी वजह यह है कि उन वेले कोई जहाज़ वगैरह ना चलते हैं एयर ट्रैफिकिंग ना आई शिप्स सन ते वो इतना ज़्यादा वो पूरी दुनिया दे जो पैंडेमिक उनको नहीं आख सकते ना बन सका लेकिन ये वुहान वाला जड़ा वायरस है ये डेफिनेटली ये पैंडेमिक है क्योंकि पूरी कोई दुनिया का मुल्क इहदे कोलों बच नहीं सका हुण तक। ते उनके बाद ये मुख्तलिफ हुकूमतां ने इहदी SOPs तैयार की शुरू कीतियां और सब तो आसान तो है कि आप मास्क लाना शुरू करो, दूसरे दे कोलों अपना फासला रखो क्योंकि ये एरोसोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दे नाल फैलता है। कोई अपना छिक आवे या कोई खंगे तो उनके ड्रॉपलेट्स दूसरे आदमी दे अंदर अगर चले जान तो इन्फेक्शन थी सकती है। उनके बाद अगर कोई शख्स खंगे या चेक मारे तो उनके सामने जड़ी शैवां हैं मेज़ हो गया, बिस्तर हो गया, कपड़े हो गए, कुर्सी हो गए, वो कितने अरसे तक उनके लाइव रह सकते हैं? उनके उत्ते डिफरेंट स्टडीज़ हैं और वो चंद घंटे तो गिन के तो 3 डी तक मुख्तलिफ शैवां हैं जिंदे उत्ते वो रह सकता है। लेकिन
अगर क्योंकि तुसां ये गाल हुण कीती कितनी देर तक रह सकता है, लेकिन डायरैक्ट इन्फेक्शन और सोमाइट्स यानी कि कई शै को हत्थ ला के और उहदे बाद वो अगर मूँह दे उत्ते बंदा हत्थ लावे जिंदी वजह नाल साकू आखा वैंदा कि तुसां हत्थ बार बार धो जी ताकि तुसां अपने आप को इन्फेक्ट ना कर गिनो। तो उनका फर्क है, मतलब ये एस्टिमेटेड है कि अगर कोई बंदा जोर दी खांसी करे या छिक मारे तो उहदे नाल 2 to 3 लाख वायरस जड़े हैं बीमार आदमी दे वो दूसरे आदमी दे विच मुंतकिल हो सकते हैं और वो फुल ब्लोन वो बीमारी अगले बंदे को मुंतकिल थी सकती है। लेकिन ये फोमाइट्स तो यानी कि मेज़ कुर्सी या इत्थों शवां दे उत्तों ये 10,000 20,000 वायरस मुंतकिल होंदा है और फिर इंसान दी जिहड़ी है वो मुदाफ़ियती निज़ाम जड़ा है उनके उत्ते ये मुनहसर है कि बीमारी। ये भी काफ़ी सारी स्टडीज़ तब्दील होंदियां रही हैं, हुण तक भी तब्दील होंदियां पेन कि पहले उन्होंने आख्या कि डायरैक्ट जिहड़ा है ये वायरस लंग्स के उत्ते असर करेंदा है, वल उन तो बाद जिहड़ा ना काफ़ी सारी दुनिया दे अमवात ऐसी हुई हैं जिहड़ियां लंग्स की वजह नाल नहीं हुईयां, वो किडनी फेलीयर होया, हार्ट फेलीयर होया, ब्रेन दे जिहड़े न वो मसाइल आए मतलब उहदे नाल भी होए। तो ये तब्दीली जिहड़ी है ये क्या वजूहात आनी दियां, क्या ये स्ट्रोंग होया वायरस? वायरस मैं नहीं समझदा कि स्ट्रोंग होया है, बल्कि लोगों ने अपने अंदाजे जड़े हैं इहदे उत्ते इस्तेमाल करना शुरू कीते हैं और कई ऐसी शुरू दे विच अमवात हैं लोगों ने तस्लीम नहीं किया कि पेंडेमिक है। हाँ ये पेंडेमिक है और पूरी दुनिया दे दे विच पाकिस्तान नहीं होंदे। और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको आखे कि वाकई बड़ा ख़तरनाक पेंडेमिक है और कई दफ़ा यही होया है कि कोई हार्ट दी बीमारी दे नाल कहीं दी डेथ हुई है या गुर्दे दी बीमारी दे नाल कहीं दी डेथ हुई है तो उनको भी जड़ा है इनके खाते च पा दिता गया। इहदा मतलब है कि केस स्टडीज़ नहीं हुई हैं। केस स्टडीज़ जड़ियां हैं वो ई वेले उनके रिजल्ट्स आवन लगे हैं, लेकिन एक गाल तय है कि बेसिकली जड़ी अमवात कोरोना कोविड-19 नोवल कोरोना दे विच होंदियां वो फेफड़ियां दी खराबी की वजह दे नाल होंदियां, बाकी पूरे जिसम ते इफेक्ट करेंदे और अगर पूरे जिसम ते इफेक्ट करेंदे तो वो लोग जिन्हां को कोमॉर्बिड कोई कंडीशंस होण यानी कि उनको दिल की बीमारी होवे, शुगर होवे, ब्लड प्रेशर होवे तो उनको आसानी दे नाल एक कोरोना ज़ेर कर सकता है। तो बाकी लोग जिन्हां दी इम्यूनिटी ठीक है वो सिर्फ डायरैक्ट जड़ा उन्हां दे उत्ते कोई अगर लखां दी तादाद दे विच वायरस वंजे तो ये बेसिकली शौकत साहब ये साडे बदन का जड़ा मुदाफ़ियाती निज़ाम है इम्यूनिटी जड़ी है ये किवें बेहतर हो सकती है और इंदा तरीकाकार क्या है? सर मैं मेरी अर्ज़ असल एक गेम सारी है कि तुहाडे कोल एंटीजन यानी कि वायरस कितना वेंदे ते तुहाडे अंदर इम्यूनिटी कितनी है, मुदाफ़ियत कितनी। अगर वो 2 लाख की फौज आ वेंदी है तो इत्थां 10,000 बंदा होवे तो वो ज़ेर कर गिनसी, लेकिन अगर इत्थां 10,000 बंदा होवे और उतों फौज आवे 5,000 दी तो ये मैं आम आदमी को समझावन वास्ते आता पाया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये एंटीजन एक्सेस और एंटीबॉडी एक्सेस की गेम है सारी कि जड़ी शय ज़्यादा होसी वो हावी थी वैसी। बाकी लोग जड़े है इनको शुरू दे विच जड़ा अपना उन्होंने समझे कि ये मजाक है, इवन साजिशी थ्योरी, हाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान दे ना ये वर्ल्ड वाइड इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ये आख्या कि इट इज़ हॉक्स, साढ़े कई डॉक्टर्स ने आख्या कि ये बिल्कुल इवें आम नज़ला जुकाम यूरोप अज भी जड़े उत्थां जुलूस निकले बिल्कुल निकलते पे इनके खिलाफ कि इंसानी हकूक के खिलाफ है, जिन्हें मरना हो सी मर वैसी तो तुसां क्यों ये करेंदे पे हो। तुसां मुदाफ़ियाती निज़ाम दी गाल कीती कि एक किवें वधाऊं असां इको और क्या चीज़ असां लवनी चाहिए, क्या चीज़ मतलब एवरीडे साइंस है ना कि अस रोज़ाना फिरते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सर सब तो बेस्ट चीज़ है कि आदमी वर्जिश करे। अच्छा वो सब तो ज़्यादा आसान तरीका है, वॉक एक्सरसाइज जो मर्जी खावे, पैदल टुरे बंदा, हाँ पैदल टुरे या एक्सरसाइज करे, ठीक है। और पैदल तुरना मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज है। और उनके बाद कई एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर विटामिन सी दी
ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਕੂ ਕੁਦਰਤ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਹਿਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਫਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਰਮਨ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੂਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ करे कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਲੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਗਿਨੇ ਤੇ ਔਰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਧਣ ਦਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਈ ਏਰੀਆ को लॉकडाउन कर देंगे तो उन्होंने को कैपेसिटी है कि लोगों को घर खुराक भी देवन, हर शय देवन, मैडिसन भी देवन और सहूलियात भी देवन। बिल्कुल सही। इवें सिंगापुर दे विच मैं देदा पिया कि कल कोई केस ना आई तो इहो जे मुल्क हैं जेड़े न्यूजीलैंड है उन्हां जिन्हां दे कोल वसाइल हैं वो तो कंप्लीट लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिहा मुल्क या ईवन हिंदुस्तान जिहा मुल्क कंप्लीट लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बांग्लादेश, श्रीलंका, थर्ड वर्ल्ड क्योंकि अगर इतना कंप्लीट लॉकडाउन होया तो गवर्नमेंट जिहड़ी है वो उहदे कोल इतने वसाइल कोई नहीं कि वो सारियां दी जरूरियात पूरी करे लॉकडाउन दे अंदर। सो ये जिहड़ा साडे वज़ीर आज़म दा स्मार्ट लॉकडाउन दा प्लान है ये मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है। इन वास्ते कि तुसां एहतियात करो, हथ जिहड़ा है तुसां 20 सेकंड वास्ते अपना साबन दे नाल धो, कोई ज़रूरत कोई नहीं कोई सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करन दी। हाँ, जितना साबन अवेलेबल ना हो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल तुसां दसी है कि ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। असां खुद भी ये करने कि पहले बंद हाथ धोते अच्छी तरह, बोलो तो सैनिटाइज़र ला लिया, हाथ धो लो तो देयर इज़ नो नीड एब्सोल्युटली नो नीड, क्योंकि सोप जिहड़ी है वो इस वायरस को जाम कर देंदी है, इफेक्टिविटी इनकी घटा छुड़ेंदी है। गुड। सो अच्छा, उनके जो सैनिटाइजर्स ने वो बार बार इस्तेमाल दे उनके नुकसानात भी हैं, उनकी एलर्जीज हैं जिहड़ी कई लोगों को थी चुकी हैं। ते मैं ये नहीं आता पाया कि सैनिटाइजर इस्तेमाल ना करो, बल्कि हाँ बल्कि सैनिटाइजर दे वास्ते मैं पिछले दिनों एक जगह गाल करदा पाया कि तुसां बच्चियां को आखो कि भई आपको किस उसका चाहिए फ्लेवर का आपको चाहिए सैनिटाइजर फ्लेवर वाले, ताकि लोग आसानी से उनकी अपनी एक जा है। लेकिन साबन जड़ा है वो मैं समझना वाली बेस्ट है। मास्क इस्तेमाल करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो और ज़्यादातर अपने आप को बिला वजह
तुसां मजमे वाली जा दे उत्ते जावन की जरूरत कोई नहीं। ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਚ ਨਾ गैदरिंग दे ना जलसे जुलूसां तो परहेज़ करो। और लेकिन ये ज़्यादा तादाद साढ़े जेड़े फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं डॉक्टर्स की सूरत नर्सिस की सूरत दे विच उन्हां को तो जावना पौंदे, उन्हां को रश वाली जा दे उत्ते भी जावना पौंदे और उन्हां दा जड़ा है बिल्कुल एक्सपोजर 100% है। और उन्हां को चाहिए है कि वो PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाँ, वो इस्तेमाल करन जड़ा कि आम पब्लिक को ज़रूरत कोई नहीं। आम पब्लिक के वास्ते मास्क ही काफ़ी है, लेकिन उन्हां वास्ते और हुकूमत को चाहिए है कि डॉक्टर्स को नर्सिस को या पैरामेडिक्स को या जेड़े भी इदारे फ्रंट लाइन दे विच हन उन्हां को ये ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ हाँ पर्सनल ਅੱਛਾ प्रोटेक्टिव। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਦਾਫਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर इस तरह है कि जड़ा डेटा ये है कि बाल जड़े हैं ईवन जड़े वो एयरलाइन वाले भी जड़ा टेस्ट करवाते हैं वो कहते हैं 12 साल से कम उम्र के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कोविड टेस्ट की। सो दिस सिग्निफाइज द फैक्ट कि ये साडा जड़ा बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्यून है नहीं बीमारी तो। सिर्फ वो बाल जिन्हों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, क्योंकि थैलासीमिया है, क्योंकि लुकीमिया है या क्योंकि और बीमारी है वो उनदे विच आंदे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर बाल जड़े हैं कैरियर स्टेट च रहिंदे हैं। इहो वजह है कि स्कूल वगैरह बंद किए जाते हैं। बाल उतों बीमारी घिन के आते हैं उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं करेंदी। और मैं तो दसदा कि क्यों इफेक्ट नहीं करेंदी। वो उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं करेंदी क्योंकि उन्होंने वो घर गिन के आते हैं तो अपना नाना दादी उनके नाल मिलते हैं। वो नाना दादी दादा दादी वो उन्होंने इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती एज फैक्टर की वजह से तो उन्होंने को बीमारी लग पैंदी है। तो स्कूल ही वास्ते बंद किए वेंदे हैं। दूसरी एक तहकीक आई है जिहड़ी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की वो तहकीक ये है कि जिहड़ी MMR वैक्सीन है मम्स मीजल्स और रुबैला तो ये रिलीजियसली साढ़े शहरों के बच्चों को मम्स की वैक्सीन तो मीजल्स की वैक्सीन लगवाई वेंदी है। जी जी उन्होंने आख्या कि जिन्हां दे विच एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट मीजल और मम्स डिवेलप हो चुकी है उन्हां दे विच प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है कोविड की। इनकी कॉज का पता नहीं लग सकिया ते ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ मैं वो अर्ज करेंदा पिया ते जेड़े साडी उम्र के लोग हैं जिन्हां को मम्स और मीजल्स थी चुके हैं या उन वाले तो टीके ना आन तो जिन्हां को थी चुके हैं तो उन्हां दे विच भी बीमारी दी सिविरिटी घट है। अच्छा मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं थी सकती मतलब बीमारी थी सी रेजिस्टेंस ज्यादा है इन आंखों तो रेजिस्टेंस उन्हां दी वो ज़्यादा है। और हॉस्पिटलाइजेशन दे उन्हां दे डेटा उन्होंने कलैक्ट किए पूरे साल का वो डेटा ही घट है। एक तो यह है कि तुसां जिहड़ा असां यादन कि बई रेस्टोरां च वो तो दुरुस्त है गल कि रेस्टोरां च क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा होंदी है नाल तुसां बैठे होंदे हो ये जिवें हुण तुसां असां बैठे हैं 6 फुट के फासले ते ये भी उत्थां नहीं हो सकता बल्कि 8 फुट का फासला है 8 फुट का हाँ बिल्कुल मैं तो डॉक्टर हाँ और रोज़ ही वो प्रीच करेंदा ये जिहड़ा ना वो वैसे भी तुसां मास्क माशाअल्लाह कीती बैठे हो मास्क मैं भी कीती बैठा मास्क जरूरी है जाहिर है जिवें तुसां आख्या। अच्छा वाले जिहड़ा इन्होंने होम डिलीवरी शुरू की है क्या ये भी वन ऑफ द काज हो सकता है? देखो सही फूड दे तो कोरोना फैलन का मैं नहीं सुना। अच्छा क्योंकि अगर कोरोना फूड दे विच होवे ही और कोई बंदा खावे तो एसिड साडा जिहड़ा स्टमक दा है उनको नलीफाई कर देंदे। हाँ ये है कि उनके उत्ते अगर होवे और उनके बाद मूँह के उत्ते हथ लावे या अपना साह की नाली दे विच वो चलो वो अलग गल है लेकिन फूड तो ये कोरोना नहीं फैलता। ठीक है ये मतलब वो सेफ है वो घर मंगावना लेकिन रेस्टोरेंट में वड़ना रेस्ट वो गलत है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं उत्थां डिस्टेंसिंग उत्थां फॉलो उत्थां कोई नहीं होंदी। ईवन मैं पिछले दिनों एक लेबोरेटरी दे विच गया टेस्ट करवावन उत्थां कोरोना का टेस्ट करेंदा पिया आई जिहड़ा वर्कर आई
ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਖੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੰਘਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੀ ਬਣ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਗਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ, ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਨੇ? the main reason behind the second wave is ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਯਕਾਯਕ ਮਹੀਨੇ 2 ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰਾਂਟ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਈਵਨ ਸਿਨੇਮੇ ਵੀ ਕਈ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਥੀ ਵੰਜੇ ਤੇ ਉਹ 1000 ਬੰਦਿਆਂ को ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ। ਅਗਰ ਕਈ ਮਜਮੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਥਾਂ ਕਨਸਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਨਸਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵੰਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 6-7 ਮੀਟਰ ਚਲੇ ਵੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ SOP ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਆਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਜੀ 94.8, ਬਲਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਪਈ ਕਲੇਮ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਸਨ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਵੰਦੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਵੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਕਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੁਵਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਘਟੀ ਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲਵਾਓ, ਵੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ, ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਦਾਇਤ ਆਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਰੋਨਾ ਥੀ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਘਟ ਆਪਣਾ ਥੀ ਵੈਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਕਿ
3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਘਟਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਿਵੇਂ ਲੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ क्या सराई है जिमें चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है कहीं को थी वंजे वो सारी उम्र हस्ते इम्यून थी गया। अगर उनको दोबारा इन्फेक्शन थी वे ते वालो हर्पीज शिंगल्स उनको थींदी है, लेकिन चिकन पॉक्स नहीं थी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਿਊਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ because of the ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ ਇੱਕ because ਥਿੰਕਿੰਗ। हाँ जी, ਬਲਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ को ਦੱਸ ਲਿਓ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੰਜੇ। ਔਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ म्यूटेट करेंदा है और अगले साल नवी वैक्सीन आती है, ये म्यूटेट थींदा पे। लेकिन म्यूटेशन का जड़ा आम असां पढ़े कि जड़ा म्यूटेट थींदा है उनकी विरुलेंस घट होंदी है। सो ये अच्छी गल ही हैं जड़ा लोगों को तसल्ली होनी चाहिए है। देखो सर मुख्तसरन ये है कि रिलीजियसली तुसां अगले कई साल तक बल्कि आदत बना गिनो कि तुसां मास्क पावना है, अपनी सफाई सुथराई का अपना ख्याल करना है और लोगों के नज़दीक तुसां ज़्यादा नहीं जाना। उन्होंने सिक्रीशनस तो जिहड़ी रतूबतां हैं उन्होंने तो तुसां अपने आप को दूर रखना है। उवें ही जिवें साकू अल्लाह ताला का हुक्म है कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, बिल्कुल रोज़े रखो, ज़कात देवो, तो ये भी मतलब एक बल्कि कहीं दा शेर मजबूत रखो, डॉक्टर साहब मजबूत रखो इन्हां को ते तो कोई शय नहीं हो सकती। तुसा नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज ज़कात देवो तो अल्लाह ताला तो और मैं एक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला साकू बचे सी अगर असा ये हदायत ते अमल कीता। वो बल्कि शेर मैं कल देखता पाया कि छोटी सी एक वबा ने बड़ा काम कर दिया, जाहिर ज़मीन पे बंदे की औकात हो गई। वाह वाह, क्या डॉक्टर साहब क्या खूबसूरत तुसां गल कीती है। और ये जेड़ा तुसां शेर सुना है ये वाकई साकू समझना चाहिए कि इंसान की औकात क्या है। एक वायरस ने और एक मच्छर ने ये हुण वायरस ने कर दिता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हारून पाशा साहब तुसां तशरीफ घेन के आए और सारे नाजरीन को तुसां बड़ी ही फ्रूटफुल और मालूमाती चीज़ां जड़ियां दसियां और तवक्को ये है कि अल्लाह ताला खैर करे। नाज़रीन तुसां डॉक्टर हारून पाशा साहब की गुफ्तगू सुनी और इहदे च उन्हां दा पैगाम जिहड़ा है वो भी तुसां मुलाजा करो कि गल वो है कि तुहाडी इम्यूनिटी जिहड़ी है तुहाडे अंदर जिहड़ी कुवत मुदाफियत है वो पैदा किवें होंदी है कि जिहड़े वेले तुसां अंदरों स्ट्रोंग होंदे हो। अंदरों स्ट्रोंग किवें होंदे हो कि तुहाडी डूइंग जिहड़ियां ना वो पॉजिटिव होवें, मनफी ना होवें, मस्बत होवें। ई नोट दे नाल शौकत इशफाक को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़।